से प्यार करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने धर्म से दूर हो जाए। मुसलमानों ने हमेशा भारत की तरक्की में योगदान दिया है और आगे भी जारी रखेंगे। अगर हम भारत से मोहब्बत करते हैं और यकीनन करते हैं तो इसको अमन का गहवारा बनाए। हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं तो वतन से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम अपने ईमान पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। हम वतन से मोहब्बत करते हैं तो इस वतन का आईन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी शरीयत पर चले। अगर भारत एक दुनिया का अमन का बनना चाहता है, डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। ओवैसी देश के साथ मुसलमानों की वफादारी के सवाल पर भी बोले। टेरर मॉड्यूल को लेकर मंच से उन्होंने कहा कि जो लोग मदरसे का एक कमरा नहीं बना सके, वो अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर यह भी कहना जरूरी है कि जो वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीमी इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीमी इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो उसकी भी मजम्मत करते। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठते। बाबरी विध्वंस की टीस एक बार फिर ओवैसी की जुबान पर चली आई। ओवैसी ने कहा कि तुम एक मस्जिद शहीद करोगे, हम लाखों मस्जिद आबाद करेंगे। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे, तुम एक मस्जिद को शहीद करें और हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। मौका हैदराबाद में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का था और विषय था भारत के विकास और प्रगति में मुसलमानों के योगदान का। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान देश से प्यार करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने धर्म से दूर हो जाए। मुसलमानों ने हमेशा भारत की तरक्की में योगदान दिया है और आगे भी जारी रखेंगे। अगर हम भारत से मोहब्बत करते हैं और यकीनन करते हैं तो इसको अमन का गहवारा बनाए। हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं तो वतन से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम अपने ईमान पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। हम वतन से मोहब्बत करते हैं तो इस वतन का आईन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी शरीयत पर चले। अगर भारत एक दुनिया का अमन का बनना चाहता है, डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। ओवैसी देश के साथ मुसलमानों की वफादारी के सवाल पर भी बोले। टेरर मॉड्यूल को लेकर मंच से उन्होंने कहा कि जो लोग मदरसे का एक कमरा नहीं बना सके, वो अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर यह भी कहना जरूरी है कि जो वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीमी इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीमी इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो उसकी भी मजम्मत करते। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठते। बाबरी विध्वंस की टीस एक बार फिर ओवैसी की जुबान पर चली आई। ओवैसी ने कहा कि तुम एक मस्जिद शहीद करोगे, हम लाखों मस्जिद आबाद करेंगे। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे, तुम एक मस्जिद को शहीद करें और हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। मौका हैदराबाद में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी। दुनिया की खबर पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें, सबसे पहले खबर पहुंचाने की आप तक कोशिश करेंगे।